जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आपके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं। आपके जीवन में कई प्रकार की ऐसी समस्याएं चलती हैं जिनका निवारण करने में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, या यूं कहें कि समस्या का समाधान आपको मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने लाख प्रयास कर लिए, कई उपाय कर लिए, लेकिन आपकी समस्या समाप्त नहीं होती है। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, क्या आपको पता है कि आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों चल रही है? बार बार आपके प्रयास करने के बाद भी आपको असफलता क्यों देखने को मिलती है? आप अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, आप यहाँ वहाँ से व्यवस्था करके आप अपने कार्य को संपन्न कराते हैं। कार्य तो जैसे तैसे आप संपन्न करा लेते हैं। जैसे कि आपने एक दुकान खोली है, दुकान तो आपने जैसे तैसे ले दे के शुरू कर ली है, लेकिन अब एक और समस्या, आपकी दुकान चल ही नहीं रही है, आपकी दुकान पर ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं और आपका हर एक मंथ घाटे में जाता है और अंत में होता यह है कि आपका व्यापार बंद ही हो जाता है। आपको मजबूरन अपने व्यवसाय को बंद करना पड़ता है। इसके चलते आप कर्ज में भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं यह समस्या आपके जीवन में क्यों आ रही है? क्यों आपको बार बार कर्ज के बोझ तले दबना पड़ रहा है? क्यों आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है? इसका कारण क्या होगा? इसका कारण हम आपको बताते हैं। इसका कारण है आपकी कुंडली में पितृदोष। जी हाँ, आप किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाएं, कुंडली का विश्लेषण कराएं। निश्चित तौर पर आपके जीवन में यही समस्या होगी। यह जो समस्या होती है व्यक्ति के हर एक कार्य में बाधा पहुंचाती है। तो क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति को इन सब समस्याओं से निजात पाई जा सकती है? मकर संक्रांति को मात्र एक उपाय करने से आपको इन सब दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही शनिदेव की भी कृपा आपको मकर संक्रांति के दिन प्राप्त होती है और सूर्यदेव का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। कई ग्रह इन मकर संक्रांति के दिन कई ग्रहों को आप अपने अनुकूल बना सकते हैं। बस आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको करना क्या है, कैसे इन ग्रहों की कृपा आपको प्राप्त करनी है, कैसे पितृदोष जैसे ऋण से मुक्त होना है। मकर संक्रांति का जो अवसर है यह बहुत ही विशेष अवसर होता है। जैसे कि बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि तीज त्योहार जो होते हैं यह बहुत ही खास होते हैं। आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, लेकिन यदि आप तीज त्योहार के दिन मंदिर जाते हैं तो उस दिन किया गया दान धर्म पूजा पाठ आपकी तुरंत ही सफल होती है, तुरंत ही आपको उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि बंधुओं, आप अपने निजी जीवन से ही देख लो। जैसे आपके कई करीबी रिश्तेदार हैं जिनको आप यदि तीज त्योहार या फिर किसी खास विशेष अवसर पर निमंत्रण न दें तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसी तरह ग्रह और देवी देवता भी हमारे जीवन का संचालन करते हैं। तो यदि आप उनको रोज पूजते हैं तो फिर आपके जीवन में इतनी जल्दी चमत्कार नहीं होता है। और यदि आप तीज त्योहारों को उनको याद कर लेते हैं तो वह बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे कि आप अपने रिश्तेदारों से रोज बात ना करें, उन्हें रोज ना बुलाएं, उन्हें रोज अपने घर पर आमंत्रित ना करें, लेकिन यदि आप उन्हें शादी विवाह के अवसर पर भी ना बुलाएं तो फिर आपकी रिश्तेदारी में आपकी बात बिगड़ जाएगी, आपके रिश्तेदार आपसे नाराज हो जाएंगे। चाहे आप उन्हें रोज ना बुलाएं, लेकिन आप उन्हें मौके अवसर पर यदि आमंत्रित करते हैं तो आपके रिश्ते बने रहते हैं। इसी तरह से आप देवी देवता और ग्रहों के बारे में भी सोचकर चलिए। तो बंधुओं, यह जो तीज त्योहार होते हैं, इन अवसरों पर यदि आप अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आप अपने पितरों की पूजा करते हैं, उनके निमित्त कुछ भी करते हैं, तो यह आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाता है। निश्चित तौर पर आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस अवसर पर उनका आशीर्वाद आपको भर भर के मिलता है। वह प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि आप अपने पूर्वजों को रोज याद न करें, अब जैसे कि श्राद्ध पक्ष आता है तब आप उन्हें याद करते हैं, तो इतना करने से ही आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ आप अपने कुलदेवी के साथ भी कर सकते हैं। यदि आप उन्हें तीज त्योहार को याद करते हैं तो उनकी भी छाया आपके ऊपर बनी रहती है। जब आपके पितृ पूर्वज और कुल के देवी देवता आपसे प्रसन्न है तो फिर आपसे आपके सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, ग्रहों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जैसा कि बंधुओं, आप सभी जानते हैं ज्यादातर लोगों की कुंडली का हमने आकलन किया है, लोग पितृदोष से बहुत पीड़ित हैं। ज्यादातर लोगों के जीवन में दो ही दोष निकलते हैं, या तो मांगलिक दोष या फिर पितृदोष। इन दोषों से लोग बहुत ज्यादा आज के समय में पीड़ित हैं।
हर एक व्यक्ति के अगर 100 लोगों ने कुंडली दिखाई है तो उनमें से 50 लोग पितृदोष और मांगलिक दोष से पीड़ित हैं। तो क्या आप जानते हैं इन दोषों का भी निवारण मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। अब बात करें पितृदोष की, तो पितृदोष होता क्या है। हमारे ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है, ना ही किसी भी अवसर पर हम उनको याद करते हैं, ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं, जिसके कारण पितृदोष उत्पन्न होता है, जो आपके कुंडली के साथ ही उत्पन्न होता है। जिस समय आपका जन्म होता है, जब आपकी कुंडली दिखाई जाए तो आपकी कुंडली में पितृदोष निकल आता है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। यह बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। अब जैसे कि आप उनकी क्रिया ठीक से नहीं करते हैं, जब उनका अंतिम संस्कार होता है तब आप उनकी क्रिया अच्छे से नहीं करते हैं तो भी पितृदोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। और आप श्राद्ध आदि कर्म भी नहीं करते हैं, जैसे कि श्राद्ध पक्ष आ रहा है तो उस समय में भी आप उन्हें याद नहीं करते हैं, उनके निमित्त कुछ भी नहीं करते हैं। साथ ही कई तीज त्योहार ऐसे आते हैं जिस समय पर भी उन्हें याद करना चाहिए, तो उस समय भी आप लोग याद नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप उन्हें भूल ही जाते हैं, तो इस कारण से वह आपसे रुष्ट हो जाते हैं, फिर आपको श्राप देते हैं। श्राप के कारण बंधुओं आपकी कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होता है, और जब यह दोष उत्पन्न हो जाता है तो फिर आपके जीवन को पूरी तरह से यह दोष तहस नहस करके रख देता है। जैसे कि आपके हर एक कार्य में बाधा आना, आपके व्यापार में नुकसान होना, कर्ज की स्थिति को बढ़ते जाना, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आना, कैरियर में बार बार समस्याएं आना। संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते हैं। कितना भी पूजा पाठ देवी देवताओं की अर्चना की जाए, लेकिन उसका भी पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो क्या बंधुओं आप जानते हैं कि यह जो दोष होता है यह हमें कितने प्रकार से प्रभावित करता है। तो यह दोष हमें 2 प्रकार से प्रभावित करता है, अधोगति वाले पितरों के कारण, ऊर्ध्व गति वाले पितरों के कारण। जी हाँ, अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण ही मृत्यु तुल्य कष्ट होना शुरू हो जाता है, उसको कुछ ऐसी बीमारी घेर लेती है जो अंततः उसको बहुत ज्यादा पीड़ित करती है। उसी एक सदस्य की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान आपको करते हैं। अब बात करते हैं ऊर्ध्व गति वाले पितर। सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए जाएं, कितने भी पूजा पाठ क्यों न किए जाएं, उनका कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देता है। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आखिर आपकी कुंडली में किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष हो रहा है। अब जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष जन्म पत्रिका में लगन, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों के मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। तो बंधुओं, हम जो उपाय आपको बताना चाह रहे हैं, जिस तरह के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी, तो ध्यान से सुने। इसमें से गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अब जैसे कि बंधुओं आपको पता चल गया है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, जिसके चलते आपके जीवन में तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आपका जीवन तहस नहस हो रहा है, आपको एक पल का चैन नहीं मिल रहा है। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? पितृदोष निवारण के लिए आप रुद्राक्ष धारण करें। जी हाँ, ऐसे जिन लोगों पर दोष रहता है, जिन लोगों की कुंडली में जन्म पत्रिका में यह दोष निकलता है, उन लोगों को तुरंत ही
एक रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। अब आपको 5 मुखी, 8 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष ही धारण करना है। इस तरह का रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं तो आपको इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। पूर्णतः तो यह दोष कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि यह आपके जन्म से ही आया है, लेकिन इनमें कमी देखी जा सकती है। तो आप रुद्राक्ष लें और भगवान शिव के शिवलिंग पर जाकर अर्पित करें और भगवान शिव की जलाधारी के जल से रुद्राक्ष को शुद्ध करें और उस रुद्राक्ष को भगवान शिव के सामने ही भगवान शिव को साक्षी मानकर धारण कर लें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो दोष चल रहा है, उस दोष से आपको जो हानि हो रही है वह रुक जाएगी। और ग्रहों के अन्य उपाय जैसे कि मंत्र जाप और स्रोतों का पाठ करना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहता है। अब जैसे कि बंधुओं, आपको पता चल गया है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की वजह से पितृदोष उत्पन्न है। शनि से यह दोष है तो फिर आपको शनि की पूजा आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, तब भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। आपका यह दोष दब जाएगा, आपको यह दोष फिर हानि नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह से जिस ग्रह से यह ऋण आपके जीवन में उत्पन्न हो रहा है, आप उस ग्रह की पूजा आराधना करनी शुरू कर दें तो आपको शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे। ज्यादातर लोगों की कुंडली में हमने यही पाया है कि मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं, जिनका कर्म न करने, ऋण न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। यह ऋण है मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। अब मातृ ऋण की बात करें तो आप माता से बुरा बोलते हैं, उन्हें अपशब्द बोलते हैं, उनके प्रति कोई गलत शब्द आपने बोला होगा, या फिर आप अपने माता के पक्ष जैसे कि आपके ममाने में नाना, मामी, नानी, मौसी और इनके 3 पीढ़ियों के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है तो उसके जीवन में यह मातृ ऋण होता है और यह ऋण उसे अनेक प्रकार के कष्ट देता है, तो इसके फलस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर उसके जीवन में निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बात करें पितृ ऋण की, पिता पक्ष के लोगों जैसे कि बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी, इसके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देते हैं, हमारी जिंदगी भर के पालन पोषण करते हैं, हमारा जिंदगी भर का पालन पोषण करते हैं और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलते रहते हैं। पर आज की इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है? नहीं, नई पीढ़ी बिल्कुल नहीं कर रही है। इस कारण से आपके जीवन में यह पितृ ऋण उत्पन्न होता है और आपके पितृ आपको श्राप देते हैं। इसमें घर में आर्थिक अभाव और दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना, संतान अपंग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति आदि जैसे संकेत दिखाई देते हैं। बात करें देव ऋण की, तो देव ऋण यानी कि देवी देवता जैसे कि भगवान गणेश सबसे प्रथम आते हैं। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान दुर्गा, भगवती, भगवान विष्णु आदि आते हैं, जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवताओं को मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल छोड़ दिया है। इसी कारण भगवान और कुल देवी, कुल देवता इन्हें नाना प्रकार के कष्ट देने शुरू कर देते हैं, श्राप देकर उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। अब बात करें ऋषि ऋण की, तो जिस ऋषि के गोत्र में आप पैदा हुए हैं, वंश वृद्धि की उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नई पीढ़ी कतराती है। उनके ऋषि तर्पण आदि नहीं करती हैं, उनके ऋषि तर्पण आदि नहीं करते हैं। इस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी आपको प्राप्त होता रहता है। अब बात करें मनुष्य ऋण की। मनुष्य ऋण, माता पिता के अतिरिक्त जिन मनुष्यों ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अब जैसे कि आपने अपने घर में गाय रखी है और आपने उनका दूध पिया है, अब जिन जिन मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है, उनका ऋण भी हमारे ऊपर हो गया। लेकिन लोग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करके अपने को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसीलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो कुंवारे ही मर जाते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से अकेला रह जाता है, पूरे जीवन उनका घर ही नहीं बस पाता है। वंशहीनता, संतानों का गलत संगति में पड़ जाना, परिवार के सदस्यों का आसपास में असमंजस का बनना, परिवार के सदस्यों का किसी असाध्य रोग से ग्रस्त परिवार के सदस्यों का किसी असाध्य रोग से ग्रस्त होना इत्यादि दोष उस परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं।
अब पूर्वजों के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण जो क्रमशः इस प्रकार माने गए हैं। खाने में बाल निकलना। जी हाँ, अक्सर आपके भोजन में बाल निकलता है तो आप तुरंत ही सावधान हो जाएं। इसे नजरअंदाज ना करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ उसके खाने में बाल निकलता है। एक ही सदस्य के साथ बार बार उसके खाने में बाल निकलता है। यह बाल कहाँ से आया इसका कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट आदि में भी भोजन करता है तो वहाँ पर भी उसके खाने में बाल निकल आता है। और यदि आपको बिना कुछ किए ही बार बार कलंक लगते हैं, आरोप आपके सिर पर ही मढ़ा जा रहा है, तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। आपके मान सम्मान में इसी वजह से कमी आ रही है। जैसे कि जो कार्य आपने किया नहीं है उस कार्य को आपके मुड़े मत्थे मढ़ दिया जाएगा। अब कुछ लोगों की यह समस्या भी रहती है कि उन्हें अपने घर में कई तरह की दुर्गंध आती रहती है। यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बंधुओं, यदि आपके घर में इस तरह की दुर्गंध आ रही है तो फिर आप तुरंत ही सावधान हो जाएं। कहीं न कहीं आपके ऊपर पितृ दोष या फिर मातृ ऋण या फिर किसी भी प्रकार का दोष जरूर है। आपके घर में आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर यह दोष जरूर है। तो आपको तुरंत ही इसका हल निकालना चाहिए। इस समस्या का समाधान करने की सोचना चाहिए। जैसे कि आपको पता चल जाता है आपके घर के इस हिस्से से बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप उस हिस्से की साफ सफाई कराएं और वहाँ कुछ न कुछ ऐसा करें, एक पौधा लगा दें और वहाँ पर आप इत्र छिड़कना शुरू कर दें। इससे भी आपके घर का यह दोष दबना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कई लोगों के मरे हुए पूर्वज बार बार सपने में आते हैं। स्वप्न में बार बार पूर्वजों का आना या फिर असल जिंदगी में आपके पिता से नहीं बनती है। आपका झगड़ा आपके पिता के साथ काफी सालों से चला आ रहा है। पिता ने मरते समय अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की परंतु पुत्र मिलने नहीं आया। इस दौरान यदि पिता का स्वर्गवास हो जाता है तो उनके मन में यह बात लगी चली जाती है। उनके मन में इस बात का संताप बना रहता है। अब कुछ समय बाद यदि आपका मित्र आपके पास आकर यह बात कहता है कि मैंने आज स्वप्न में आपके पिता को बिना कपड़ों के देखा है। ऐसा स्वप्न पहले भी कई बार आ चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई त्योहार ठीक से नहीं मनता है। आपके त्योहार मनाने में भी कई प्रकार की विघ्न आती हैं या फिर कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा है। ठीक उसी समय कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिससे रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होता है। यह आपके पितरों के असंतुष्ट होने का संकेत है कि वह आपसे असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। अब इसी प्रकार से कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चलती रहती हैं। जैसे कि घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। आपके लाख प्रयास करने के बावजूद भी उसका रिश्ता पक्का नहीं होता है। बंधुओं, आपने यह देखा होगा और अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कहीं कोई कमी उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। या घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उपरोक्त स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण का भी पता नहीं चलता है। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर नया भवन निर्माण करवाना चाहते हैं तो उसमें बाधाएं आनी। आपका प्रॉपर्टी संबंधी कार्य पूरा हो ही नहीं पाता है। मकान, दुकान या जमीन का एक हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा है। जी हाँ, यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो आप उसका एक हिस्सा कभी नहीं बेच पाएंगे। यदि कोई खरीदार मिलता भी है तो बात नहीं बनती। यदि कोई खरीदार मिल भी जाता है और सब कुछ हो जाता है तो अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही है तो यह मान लेना चाहिए इसके पीछे अवश्य ही कोई अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा होगा। संतान का न होना, मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भी संतान से आप वंचित हैं। हालांकि आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है। जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, जैसे कि आपने जो भूमि खरीदी है किसी निसंतान व्यक्ति की वह भूमि है, उसके पहले से ही कोई औलाद नहीं थी। ऐसे व्यक्ति की यदि आपने भूमि खरीदी है तो निश्चित तौर पर
आपकी कुंडली में यह योग बन जाएगा, आपके ऊपर यह दोष लग जाएगा और आप निसंतान हो जाएंगे। तभी तो बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे कि कभी भी नाठ या थर वाली जमीन नहीं लेनी चाहिए, यह हिस्सा कभी भी फलित नहीं होता है। लेकिन आज के समय में लोग यह करते बिल्कुल नहीं कतराते हैं। उन्हें अगर कहीं मुफ्त का मिल रहा है तो तुरंत ही दौड़ पड़ते हैं। बाद में उनके जीवन में चाहे जितना तूफान बना रहे, वह अभी की सोचते हैं लेकिन बाद की नहीं सोचते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन किया गया है। अब इन दोषों से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिषी आपको कई प्रकार के उपाय बताते हैं। जैसे कि कोई आपको कहेगा कि आप षोडश पिंडदान करें या सर्प पूजा करें, ब्राह्मण को गौ का दान करें, कन्या दान करें, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना शुरू कर दें, मंदिरों के प्रांगण में पीपल, बरगद आदि वृक्ष लगवाना शुरू करें एवं विष्णु मंत्रों का जाप करवाएं। प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का भी पाठ कराना चाहिए। अब हमारे वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्रोत एवं सूक्तों का वर्णन किया गया है, जिसके नित्य पठन से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की पितृ बाधा हो वह शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव न हो तो कम से कम तीज त्योहार या फिर अमावस्या के दिन आप इन स्रोतों का पठन कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के हिसाब से पितृदोष शांति करवाना अच्छा होता है। यदि आप भगवान शिव की भी पूजा करते हैं तब भी आपको इन दोषों से मुक्ति मिल जाती है और आपके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और यह दोष शांत होकर आपको शुभत्व की प्राप्ति करवाते हैं, यानी कि शुभ फल देना शुरू करते हैं। मंत्र जाप प्रातः या फिर सायं काल में ही करना चाहिए। अब हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं जो इस दोष से आपको पूर्णतः मुक्त कराएगा। भगवान शिव के सामने बैठकर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् आप इस मंत्र का जाप भगवान शिव के सामने बैठकर करेंगे तो यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष है तो वह दोष आपका शांत हो जाएगा और आपको शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। अब आपको पता चल गया है कि आपकी जन्म कुंडली में पितृ ऋण है या फिर किसी भी प्रकार का ऋण है तो आप अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करें। सभी स्त्रियों का, कुल की जो आपकी स्त्री हैं, आपके घर में जितने सदस्य हैं सबका सम्मान करें और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का भी आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं या फिर आप इसका श्रवण भी कर सकते हैं। स्वयं नियमित रूप से भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन और सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। इन पाठों के करने से भी इस दोष में कमी आती है। साथ ही नियम बना लें कि अमावस्या वाले दिन आप किसी मंदिर में जाकर अपने पूर्वजों के नाम से दूध, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में देना शुरू कर दें। हर एक अमावस्या के दिन आपको यह दान करना चाहिए। किसी मंदिर के प्रांगण में संभव हो तो आप एक पीपल का वृक्ष रोपण करें, वृक्ष लगाएं, उसकी देखभाल करें। इससे भी आपको इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। अब यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो आप अपनी गलती को तुरंत सुधार लें। उसका हक या उसकी संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें। अब आप एक कार्य और कर सकते हैं। आप अपने घर के वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ और वेस्ट में नित्य सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। नित्य आप सरसों के तेल का दीपक रखना शुरू कर दें। ऐसा करने से भी आपको इस प्रकार के दोष से मुक्ति मिलेगी। तो बंधुओं, अब चलते हैं उपाय की तरफ। एक आखिरी उपाय जो आपको तुरंत ही लाभ पहुंचाएगा। तो यह उपाय यह है कि मकर संक्रांति के दिन आपको अपने पितरों के निमित्त 2 तिल के तेल के दीपक बनाने हैं और एक शुद्ध देसी घी का दीपक बनाना है। शुद्ध देसी घी के दीपक को आपको भगवान विष्णु के समक्ष प्रज्वलित कर देना है। जी हाँ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत जो आपके घर में मूर्तियां हो उनके समक्ष आपको यह प्रज्वलित कर देना है। फिर जो आपने जो तिल के तेल के 2 दीपक तैयार किए हैं, आप उन दीपक को लेकर अपने मुख्य द्वार पर आएं और वह 2 दीपक आपने जो तिल के तेल के तैयार किए हैं उन्हें अपने मुख्य द्वार के दाएं और बाएं ओर रखकर प्रज्वलित कर दें। साथ ही अपने पूर्वजों से कामना करें, अपने कुल के देवी देवताओं से प्रार्थना करें। फिर देखना जितने भी कष्ट परेशानी चल रहे हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे और आपको अपने पूर्वजों की प्रसन्नता और कुल देवी की प्रसन्नता प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। वह आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपने उन्हें तीज त्योहार पर याद करना शुरू कर दिया है। आपने उन्हें मकर संक्रांति के दिन
याद किया है। साथ ही आप पर शनिदेव की भी कृपा होगी, सूर्यदेव की भी कृपा होगी और आपको इन ग्रहों के भी शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे। तो यह उपाय बहुत जरूरी है। जो लोग वर्ष में एक बार इस उपाय को करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती है, समस्याओं का अंत हो जाता है। तो बंधुओं, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।